बच्चों, क्या आपने 7 चैप्टर की लास्ट वीडियो देखी? नहीं देखी हो तो जरूर देखें। उस वीडियो के अंदर मैंने ट्रायंगल का के टोटे टोटे कर दिए, मतलब ट्रायंगल को पार्ट्स पार्ट्स में करके इतनी सिंपल तरीके से आपको समझाया है कि मजा ही आ जाएगा। तो बच्चों आगे हम बढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, जो हमारा अगला टॉपिक है। तो बच्चों हमने पिछली वीडियो में कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में पढ़ा। दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? जब बच्चों दोनों ही फिगर का शेप और साइज कैसा हो जाए, सिमिलर हो जाए, तो बच्चों वो शेप्स कैसे, वो फिगर कैसी हो जाती हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। जैसे अगर मैं बच्चों यहां पर एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूं, जिसकी सारी की सारी साइडें कैसी हैं बच्चों? 4 सेंटीमीटर की हैं। सिमिलर बच्चों मैं एक स्क्वायर और ड्रॉ करता हूं जिसकी सारी की सारी साइडें कितनी हैं? 4 सेंटीमीटर हैं। तो क्या बच्चों ये फिगर ए और फिगर बी दोनों कॉन्ग्रुएंट है? तो हाँ, ये दोनों ही फिगर कैसी है बच्चों? कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि इनकी शेप क्या है? स्क्वायर, एक क्वाड्रिलेटरल शेप है, और साइज दोनों ही फिगर्स की साइड्स कैसी हैं? 4-4 सेंटीमीटर की हैं। तो मतलब इनकी शेप और इनकी साइज दोनों ही कैसी हैं बच्चों? सेम है। तो ये फिगर कैसी है? कॉन्ग्रुएंट है। वहीं बच्चों अगर मैं यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूं और इसका रेडियस मैं 4 सेंटीमीटर लिखता हूं, और वहीं मैं कहूं कि अब इन दोनों फिगर्स को बताओ क्या ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं? तो बच्चों हम देख के ही बता सकते हैं ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला जो पड़ाव है कि ये फिगर के शेप सेम होनी चाहिए। बच्चों दोनों ही फिगर के शेप अलग अलग है। ये सर्कुलर शेप है और ये क्वाड्रिलेटरल शेप है। तो बच्चों जब शेप ही अलग हो गई तो हम साइज की तो बात ही नहीं करेंगे। तो ऐसे ही बच्चों हमको पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों मैं यहां पर दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करता हूं। ट्रायंगल ए बी सी, मैं नाम लेता हूं ए बी सी। ठीक है। एक ट्रायंगल और ड्रॉ करता हूं, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो बच्चों यहां पर मैंने दो ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं, एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल पी क्यू आर। तो बच्चों अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आप यहां बता सकते हैं कि इस ट्रायंगल के पास 3 साइड्स हैं, एक एबी साइड, एक बीसी साइड और एक सी ए साइड। क्लियर है? ऐसे ही इस ट्रायंगल के पास 3 वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी, और इसके पास 3 ही एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। क्लियर है बच्चों? अब अगर हम ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करें तो यहां पर पी क्यू आर के पास भी 3 साइड्स हैं, पी क्यू, क्यू आर और आर पी साइड है। वैसे ही इसके पास भी 3 वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स पी, वर्टेक्स क्यू और वर्टेक्स आर, और इसके पास भी 3 एंगल्स हैं, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर। क्लियर बच्चों? अगर बच्चों मैं ये कहूं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है बच्चों? कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ये, इक्वल का साइन लगा के ऊपर वेव बना दो। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर बच्चों मैं ऐसा कहता हूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, जो कॉन्ग्रुएंसी होती है वो 1-1 कोरेस्पोंडेंस की होती है। 1-1 कोरेस्पोंडेंस, इसका मतलब क्या है? अगर मैं कह रहा हूं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसके अंदर जो हमारी ए बी साइड है, जो बच्चों ए बी साइड है किसके इक्वल है? पी क्यू के इक्वल है। जो बी सी साइड है वो क्यू आर साइड के इक्वल है। जो सी ए साइड है वो किसके इक्वल है? आर पी साइड के इक्वल है। ध्यान देना बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, ए बी साइड किसके इक्वल होगी? पी क्यू साइड के इक्वल होगी। बी सी साइड किसके इक्वल होगी? क्यू आर साइड के इक्वल होगी। सी ए साइड किसके इक्वल होगी? आर पी साइड के इक्वल होगी। क्लियर? ऐसे ही वर्टेक्स ए किसके इक्वल होगा? वर्टेक्स पी के। वर्टेक्स बी किसके इक्वल होगा? वर्टेक्स क्यू के। वर्टेक्स सी किसके इक्वल होगा? वर्टेक्स आर के। सिमिलरली बच्चों
एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल पी के। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। एंगल सी किसके इक्वल होगा बच्चों, एंगल आर के इक्वल होगा। ये कब होंगे, जब मैं ये कहता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्लियर है बच्चों, आती है बात समझ में। बच्चों अगर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो जो हमारा ए बी साइड है वो पी क्यू के ही इक्वल होगा। ए बी साइड क्यू आर के इक्वल नहीं हो सकता, ए बी आर पी साइड के इक्वल नहीं हो सकता। तो बच्चों अगर मैं ऐसा लिखूं ट्रायंगल, देखो बच्चों इसको समझने के लिए मैं क्या कहता हूं, ए बी साइड की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। ऐसे ही पी क्यू की लंबाई है क्या बच्चों, 3 सेंटीमीटर, इसकी है 4 सेंटीमीटर और इसकी है 5 सेंटीमीटर। ये कब है बच्चों, जब ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है पी क्यू आर ट्रायंगल के। देख पा रहे हैं आप, ए बी साइड पी क्यू साइड के इक्वल है, बी सी साइड क्यू आर के इक्वल है और सी ए साइड आर पी साइड के इक्वल है। अगर बच्चों मैं ये कहता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल आर पी क्यू के, आर पी क्यू के, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, हमारा जो ए बी साइड है वो किसके कोरेस्पॉन्ड होगा, ए बी साइड किसके कोरेस्पॉन्ड होगा बच्चों, आर पी साइड के। किसके, आर पी साइड के। क्लियर है। ऐसे ही बी सी साइड किसके कोरेस्पॉन्ड हो जाएगा बच्चों, पी क्यू साइड के। किसके, पी क्यू साइड के। ऐसे ही जो हमारा सी ए साइड है किसके कोरेस्पॉन्ड हो जाएगा बच्चों, क्यू आर के। तो बच्चों यहां पर देख के मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा लिखता हूं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल आर पी क्यू के, तो क्या ये कॉन्ग्रेंट सही है? नहीं बच्चों। देखो ए बी साइड की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, आरपी की लंबाई कितनी है बच्चों, आरपी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कॉन्ग्रेंसी के जो कॉन्ग्रेंट होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, कॉन्ग्रेंसी के अंदर एक रूल होता है, उसमें 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस होता है, 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस होता है। हम यहां पर पी क्यू आर लिख रहे हैं तो पी क्यू आर ही होगा, आर पी क्यू नहीं हो सकता। अगर हम ऐसा करेंगे तो उसमें कोरेस्पॉन्डेंस अलग हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो बच्चों यहां पर ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू के कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर ये सबसे बड़ी दिक्कतें होती हैं, ये पॉइंट सबसे मेजर बच्चों को परेशान करती है। वो बच्चे नेमिंग करते वक्त, ट्रायंगल का नेमिंग करते वक्त गलती कर देते हैं। वो लिखते तो है ऐसा, बट जब वो उसको प्रूव करते हैं, कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं, तो वहां पर ऐसी गलतियां हो जाती हैं। एक ट्रायंगल के एक साइड को गलत साइड से इक्वल प्रूव कर देते हैं, दिखा देते हैं। तो बच्चों इस बात को बहुत ही ध्यान में रखना है हमको। अगर हम जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर रहे हैं उसकी साइड्स को भी ध्यान देना है, उसके एंगल्स को भी ध्यान देना है, उसके वर्टेक्स को भी ध्यान देना है। अगर बच्चों हम साइड, एंगल और वर्टेक्स को ध्यान में रखेंगे तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करते वक्त हमारे एक भी स्टेप गलत नहीं होंगे। क्लियर बच्चों। तो आपको कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल समझ में आया, कॉन्ग्रेंस का साइन क्या होता है ये भी समझ में आया, और 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस क्या होती है वो भी समझ में आया। क्लियर बच्चों। 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस एक बार और देखते हैं कि अगर हमने कहा है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इसका मतलब है ए बी सी ट्रायंगल का जो ए बी साइड है वो ट्रायंगल पी क्यू के साइड के, ट्रायंगल पी क्यू आर के पी क्यू साइड के इक्वल है। देखो बच्चों ए बी सी पी क्यू के इक्वल है, फिर बी सी लेंगे तो यहां क्यू आर के इक्वल होगा, फिर क्या लेंगे बच्चों सी ए, तो यहां पर आर पी आएगा। क्या आएगा बच्चों, आर पी आएगा। क्लियर है, आती है बात समझ में। अगर बच्चों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है